रहित योग 14 जान, गुण स्थान से पार सिद्ध है, बनना हमको ऐसा मान। जो जिय स्वकाश्रय लेता, गुण स्थान चढ़ता जाता, कर्म स्वतः ही झड़ते जाते, सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा, निज स्वभाव का करें विचार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। कर्म जाएगा अपने रास्ते, हम जाए भव सागर पार। चलिए, मंगलाचरण का पाठ हम सभी ने अभी सामान्य रूप से कर लिया है, लेकिन अब इसका हम विशेष रूप से भाव जानने का प्रयास करेंगे। गुणस्थान चर्चा का यह है मंगलाचरण। इसमें मंगलाचरण में संपूर्ण गुणस्थान विषय में, गुणस्थान में क्या क्या वर्णन होने वाला है उसकी पूरी चर्चा इस मंगलाचरण में भूमिका के रूप में दी गई है। एक तरह से मंगलाचरण भी हो जाता है और साथ में विषय का परिचय, उसका इंट्रोडक्शन भी हो जाता है। अपना ललितपुर का यह शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार 48 साल बाद, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से किसी ने ये रिपीट किया हो ललितपुर का। नहीं होगा कोई। 48 साल बाद पुनः, अच्छा आप हैं, चलो कोई तो मिला, बहुत बढ़िया। चलो एक जन तो मिल गए कि पिछले 48 साल पहले जिन्होंने यहाँ का शिविर, ललितपुर का शिविर अटेंड किया था और आज फिर यहाँ पर सामने हैं। लोग इस गुणस्थान विषय को बहुत लोग सुनना चाहते हैं। समय लेकिन ऐसा होता है कि समय भी फिक्स और विषय भी फिक्स है। कोई भी शिविर हो, शाम का अपना वैसे हर बार 6:30 रहता था, इस बार 6:45 किया गया। यहाँ के माहौल को देखकर, यहाँ की गर्मी को देखकर, और ऐसे वातावरण में और शाम के भोजन के बाद ज़्यादातर सभी घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं कि अब दिन भर से अब राहत मिली है। सुबह से लेकर जब भी सुबह से पहुँचे, उठकर आए तो पसीना ही पसीना टपक रहा था। अब थोड़ी सी राहत मिली कि वह पसीना सूख चुका है। तो अब क्यों ना बाहर के माहौल का पूरा आनंद उठाया जाए, भ्रमण की जाए, वॉकिंग की जाए, थोड़ा देख तो लें कि बाहर कैसा वातावरण बना हुआ है। तो बहुत लोग तो इस तरह के वातावरण का लाभ उठाने घूमने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट पुरुषार्थी ऐसे होते हैं जो उसका भी त्याग करके और इस विषय को सुनने के लिए विशेष रूप से ऐसे समय पर आकर बैठ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इस विषय को सुनने के लिए एक तो विषय ही वैसे ही करना योग का, अच्छों को वैसे ही पसीना आ जाए, और ललितपुर की गर्मी में वैसे ही पसीना है तो पसीना का डबल स्क्वायर हो जाए। और ऐसे माहौल में, और शाम का माहौल जहाँ पर घूमने की इच्छा है, उस राग को भी त्याग करके यहाँ बैठ जाए तो समझना कि वह सबसे बड़ा पुरुषार्थी हमारी दृष्टि में तो कहलाता है। तो यहाँ जितने भी श्रोता आ चुके हैं, कोई धीरे धीरे आ रहे होंगे। थोड़ा यहाँ की अपनी व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं कि कहीं भोजन कहीं दूर है, फिर वहाँ से यहाँ आना तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। ज़्यादातर सब जगह वहीं आसपास में रहता है, तो वहीं से कई लोग तो सुनते सुनते चले आते हैं।
और जल्दी आ जाते हैं। जो भी हो, खैर, जो जल्दी आ जाए, थोड़ा सा लेट आ जाए, जैसा भी हो, लेकिन विषय तो ऐसा है कि सभी के लिए सुनने लायक है, उपयोगी है, हम सभी के लिए लाभदायक है। आज तो हम इस विषय की भूमिका के रूप में ही चर्चा करेंगे और इसकी प्रस्तावना स्वरूप मंगलाचरण पर ही हम आज बात करते हैं, और जितनी और समय जितना भी बचेगा उसमें हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले मैं सामान्य रूप से जान लूं कि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं इनमें से ऐसे कौन हैं जो इस गुणस्थान के विषय को पहली बार सुन रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी हो जाए, उसके अनुसार अपनी बात चले। यहाँ से 4-5 लोग, 5-7 लोग हाथ उठा रहे हैं, और यहाँ से तो अच्छा, ये विद्यार्थी हैं क्या, वरिष्ठ पास? अच्छा, नए एडमिशन के लिए। ओहो, तो ये भी अभी से गुलिस्तान में, बहुत पुरुषार्थी है, मतलब है इनका तो एडमिशन हो ही जाना चाहिए है। माने जो नहीं तो कहाँ कोई जो न्यू एडमिशन के लिए आया हो वो गुलिस्तान तो छोड़ो, बाल बोध से डरता है, बीतरा विज्ञान से डरता है, और गुलिस्तान पढ़ने के लिए नए नए विद्यार्थी यहाँ आकर बैठ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उनकी रुचि का ही परिचय है। चलिए अपन अब प्रारंभ करते हैं। देख लिया, जान लिया कि कुछ लोग इसमें एकदम प्रारंभिक ही हैं, इस दृष्टि से अपन चर्चा उसी के अनुसार करेंगे। कोई सोच सकता है कि हम तो पूरे पहले के सुने सुनाए हैं, तो क्या हम लोगों के हिसाब से विषय नहीं चलेगा? विषय तो ऐसा है कि जो बिगिनर्स हों, पहली बार बैठे हुए हों, उनको भी मिलेगा, जो पहले सुन चुके हैं उनके हिसाब से भी उनको कुछ नया मिलेगा, जिन्होंने पूरा सुन लिया है, पक्का कर लिया है पहले, लेकिन कितना भी पक्का कर लो भूल ही जाते हैं, विस्मृत होता है, तो उनका रिवीजन होगा, विषय पक्का होगा। और अपनी इस कक्षा में तो विशेषता एक ये भी है कि आपको चर्चा करने के लिए भी अवसर दिया जाता है, आपके पास माइक भी आ जाता है, तो आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, और यदि आपको लगे कि किसी बात को रिपीट कराना है, कोई प्रश्न है, तो सारी चर्चाओं के द्वारा सब समाधान हो जाएंगे। जो भी दूर दूर से मेरी आवाज़ सुन रहे हों, कदाचित गर्मी के भय से पंडाल में नहीं आए हों, तो उनको मैं जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर तो गर्मी सारी गायब हो चुकी है और पूरा एसी जैसा माहौल बन गया है, पूरा ठंडा कर दिया गया है हॉल। ऐसा सुनकर कोई 2-4 भव्य जीव आ जावे तो भला है हो जाए हैं। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण अपन ने जो पढ़ा है, एक बार अपन उसको फिर से दोहराएंगे, और दोहराने के बाद मंगलाचरण के द्वारा ही अपन विषय का प्रारंभ करते हैं। आपके पास सामने है ही, स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। पढ़ते हैं। सबसे पहला छंद दोहा छंद है। नमन करूं श्री वीर जिन नेमिनाथ जिन राय, सूरी नेमि चंद्र जिन आत्म तत्व दर्शाए। इसका मतलब हम जान लें। नमन करूं श्री वीर जिन, जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो मंगलाचरण हर एक ग्रंथ में होता ही है, और मंगलाचरण के द्वारा सबसे पहले हम इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर भी मंगलाचरण में सबसे पहले नमस्कार किया, तो किसको नमस्कार किया? नमन करूं श्री वीर जिन, वीर जिन को नमस्कार किया। तो वीर का मतलब क्या होता है? चलिए बहुत बढ़िया, अनेक लोग बोल रहे हैं वीर माने महावीर होता है, क्योंकि महावीर भगवान के कितने नाम हैं? 5 नाम हैं। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। तो इसमें सबसे पहला ही नाम है वीर। तो यहाँ पर नमन करूं श्री वीर जिन कि सबसे पहले वीर जिन माने महावीर भगवान को नमस्कार करते हैं। कोई सोच सकता है कि कहीं कहीं मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं,
कहीं किन्हीं और भगवान को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वीर जिन कहकर महावीर भगवान को नमस्कार किया। तो क्यों किया? कोई बता सकता है क्यों किया होगा? बहुत बढ़िया। क्यों? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का ही शासन काल चल रहा है, उनका ही शासन काल है, इसलिए सबसे पहले नमस्कार करेंगे तो किसको? महावीर भगवान को करेंगे। तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को यहाँ नमस्कार किया। तो नमन करूं श्री वीर जिन। फिर इसके बाद इसी के अंदर एक गहराई भी है जो सबको ख्याल में नहीं आएगी कि भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ नेमिनाथ जिनराय, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। तो किसी किसी को अटपटा लगेगा कि भगवान महावीर स्वामी को, फिर नेमिनाथ भगवान को, बाकी तीर्थंकरों का क्या है? उनको नमस्कार नहीं करोगे क्या? तो यहाँ मंगलाचरण यदि सूक्ष्मता से देखेंगे तो यहाँ 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया। कहाँ किया और कैसे किया? तो यहाँ जो वीर जिन है ना, वीर शब्द ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको बहुत विषय स्पष्ट होगा। वीर का मतलब होता है 24। वीर का मतलब क्या होता है? 24। अब कोई कहेगा कैसे होता है 24? तो ऐसे होता है, आप ध्यान से सुनना। आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला तो पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है। कैसे पढ़ी है? स्वर भी पढ़े हैं, व्यंजन भी पढ़े हैं। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, है ना। इसमें भी अपन ने ऐसा पढ़ा होगा क ख ग घ ङ, है ना, ट ठ ड ढ ण, ता थ द ध न, प फ ब भ म, ऐसे पढ़े ना सबने। इन सब के जो अपन ने जो लेटर ये जो पढ़े हैं, ये व्यंजन हैं, हर एक के इनके कोड वर्ड होते हैं। जैसे अपने पहले चिट्ठियां नहीं आती थी तो उनमें सब में एक पिन कोड रहता था। आजकल चिट्ठियों में तो नहीं लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एड्रेस में लिखना ही पड़ता है। तो जो पिन कोड होते हैं वो पिन कोड बता देते हैं कि कौन से एरिया का ये कार्ड है, ये कौन से एरिया का एड्रेस है। तो पिन कोड से पता चलता है। वे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ऐसे ही ये जो क ख ग घ ङ इस तरह के जो लेटर्स हैं, इनके भी कोड वर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे क है तो क का मतलब है 1, ख 2, ग 3, घ 4, ऐसे हैं। प जैसे प है प फ ब भ म, तो प का 1, फ का 2, प फ ब का 3, भा का 4, मा का 5, ऐसे हैं। तो यहाँ पर अपन लास्ट में चलें तो इन लेटर्स में अंत में आएगा य र ल व स श स ह, आते हैं ना ये सब, है ना। थोड़ा सा इस बहाने अपनी नर्सरी की पढ़ाई भी एक बार पक्की हो जाए, है ना, क्योंकि अपना विषय चल रहा है गुणस्थान का। और गुणस्थान में अपन कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? थोड़ी नर्सरी से ही प्रारंभ करते हैं अमन जी, है। तो नर्सरी का भी थोड़ा रिवीजन हो जाए, जिससे लोगों को लगे कि अच्छा थोड़ा एकदम बहुत सरल विषय है, शुरू से ही चल रहा है। तो य र ल व, अब मुझे बताओ या का कोड वर्ड क्या होगा? 1, रा का कितना होगा? 2, ला का कितना? 3, वा का कितना? 4, बराबर। ये क्लियर है? तो या र ल व। अब आप देखना कि अपने यहाँ एक वीर शब्द है, वीर का है ना, वीर। तो वीर में 2 लेटर हैं, एक व और रा। तो वा का कौन सा कोड वर्ड है? 4, वा का है 4, और रा का कितना है? 2 है। तो 4 और 2 कितने हुए? 42, 42, है ना। लेकिन अपन हिंदी में जब भी पढ़ते हैं तो इन अक्षरों को कहाँ से पढ़ते हैं? इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो यहाँ पर इनको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। इसका एक सूत्र भी है, गवर्नमेंट सारजी वगैरह में मिलता है। कुछ प्रश्न है? बोलो। अंका नाम वाम तो गति। अरे वाह, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कुछ प्रश्न पूछ रहे ने, तो आगे का बता दिया। होशियार बैठे मतलब बच्चे। एक सूत्र है, अंका नाम वाम तो गति, अंकों की बाएं से गति होती, गिनती होती है। तो अपन यहां से पढ़ते ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा ना। तो अपने पास 42 है, तो अपन यहां से पढ़ेंगे तो 2, 4 ऐसा पढ़ेंगे ना। तो अपन को 2 और 4 कितने हो जाते हैं? 24। तो वीर का मतलब क्या हो गया? 24। तो इस तरह से यहाँ वीर से महावीर भगवान को भी नमस्कार किया है, और साथ में महावीर भगवान के साथ अन्य जो तीर्थंकर हैं उनको छोड़ा नहीं है, नहीं तो वे नाराज हो जाएंगे, है ना। वैसे अपने भगवान नाराज नहीं होते। हाँ, नहीं तो कोई सोचे कि नाराज हो जाएंगे तो उनको बनाओ, इसलिए सबको ही ले लो साथ में। अपने यहाँ नाराज नहीं होते, लेकिन फिर भी सबको नमस्कार किया जाता है। तो यहाँ वीर शब्द से सबसे पहले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, और भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करने के साथ ही उसी वीर शब्द से 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार कर लिया। ठीक है, तो नमन करूं श्री वीर जिन, माने सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को और 24 तीर्थंकरों को मैं नमस्कार करता हूं। कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? सरल है पक्का? ऐसा तो नहीं लग रहा कोई आके फंस गया हो? नहीं लग रहा ना? अभी मत सोचना ऐसा फंस गया हो। पूरा विषय सुन लेना, उसके बाद आपके हाथ में है कि कल से आना है कि नहीं आना है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे ही होते हैं, धोखे से घूम घाम के आ जाते हैं कि देखें तो क्या चल रहा है। और अभी शाम को देख गया होगा, अरे यहाँ तो ठंडाई की बारिश हो रही है इधर से ऊपर से, ये तो मज़ेदार माहौल फव्वारे से चल रहे हैं, चलो जाके बैठते हैं उसी में नहाते हैं। ऐसा सोच के धोखे से आके लालच में बैठ गया हो तो कभी कभी उसको ही मजा आ जाए, अरे यार ये विषय तो समझ में सा आ रहा है। और कोई धोखे से आके आ गया हो, चेक तो करें क्या चल रहा है शाम को। कई लोग ऐसे भी धोखे से आ जाते हैं, आते हैं और कभी कभी उनका भी मन लग जाता है तो वे भी बैठ जाते हैं और कंटिन्यूटी में आ जाते हैं। देखो ऐसे ही है, एक बार तो धोखे से आना ही पड़ेगा, सबको आना ही पड़ेगा। कोई धोखे से आता है, कोई जबरदस्ती आ जाता है। अब कोई मान लो एक फैमिली आई हो तो कहेंगे एक जन को जाना है, अब दूसरा क्या करे, चलो तुम भी आ जाओ, है भाभी तुम भी आ जाओ, वो है ना, छोड़ अपनी कहीं देवरानी जेठानी को तुम भी आ जाओ, बहू कहे सास से तुम भी आ जाओ, सास बहू से कहे आ तो जाओ, अरे हमें नहीं पढ़ना ये विषय, वैसे ही तो बहुत कठिन है, अरे बैठ तो जाओ। तो संकोच में बैठ जाते हैं। पहले तो ऐसा लगता है फंस गए, लेकिन जब समझ में आता है तो ऐसा लगता है फंस गए नहीं, बात हमें जम गई और हमें तो ये बहुत अच्छा हो गया, फायदा हो गया। ऐसे ही है, बहुत लोग एक आधी बार धोखे से फंसते हैं और फिर बाद में फिर सुलझते चले जाते हैं, आनंद आता है। ये विषय ही ऐसा है, करणान योग का विषय है, जिसमें एक बार रुचि हो जाए, इंटरेस्ट आ जाए, बस फिर रुचि ऐसी लगती है कि समय का भी पता नहीं चलेगा। अभी अपना जो टाइम ही है ना, ये पौना घंटा, पता ही नहीं चलेगा कब हो जाएगा और ऐसा लगेगा अरे तो अभी थोड़ा और चलना चाहिए, अभी तो शुरुआत हुई है और ये एंड हो गया। और अभी देखना भक्ति चालू होगी ना, यहीं पे होगी भक्ति तो यहाँ 7:30 बजेंगे नहीं, वहां से डम 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 शुरू कर देंगे लोग कि चलो टाइम अप हो गया है ना, ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, जितना भी अपने पास समय है अपन प्रयास करेंगे। तो यहाँ तो अपने मंगलाचरण की आधी लाइन क्लियर हो गई। इसके बाद आगे कहा श्री नेमिनाथ जिन राय, किनको नमस्कार किया? नेमिनाथ भगवान को। तो किन्हीं को प्रश्न हो सकता है कि इतने सारे तीर्थंकर थे, उनमें नेमिनाथ भगवान स्पेशल क्यों, उनको ही नमस्कार क्यों किया? और भी तो हो सकते थे ना। तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करने का एक कारण और है। क्या कारण है? तो उसकी भी छोटी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा अपन बैक में जाते हैं।
नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करने के पीछे कारण, ये जो गुलिस्तान का विषय है, ये गुलिस्तान का विषय कौन से ग्रंथ से निकला है? बोलो भैया नेकान जी। गोमट सार से। कौन से ग्रंथ से है? गोमट सार का विषय है। गोमट सार नाम तो सबने सुना होगा। गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड, ये नाम सुने होंगे। तो गोमट सार ग्रंथ से निकला हुआ ये विषय है। और गोमट सार ग्रंथ की अपनी एक कहानी है। क्या कहानी है? एक बार गोमट सार ग्रंथ के रचनाकार आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, कौन से आचार्य? आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विजन वन में, कौन से वन में? विजन वन में षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे। कौन से ग्रंथ का? अभी मैं है ना दोहरा रहा हूँ, थोड़ा बच्चों जैसा पूछ रहा हूँ। आप लोग ये मत समझना कि कैसा नर्सरी जैसा पढ़ा रहे हैं। आप तो पढ़ाते जाओ, हमें तो सब आता है, ऐसा नहीं सोचना। मैं सबको कॉमन, सबको लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि कोई धोखे से नया आ गया हो तो वो फंसे, अपने आप को फंसा हुआ नहीं माने, है ना। इसलिए आराम से चलेंगे। फिर 18 दिन है अपने पास। 18 दिन बहुत होते हैं एक कक्षा के लिए। इतने दिन किसी कक्षा को नहीं मिलते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है, ये कक्षा निर्विघ्न चलती है। इसमें कहीं कोई दूसरे प्रोग्राम नहीं होते हैं। क्या भक्ति क्या नहीं आती? अच्छा, एग्जाम नहीं होता। हाँ, ये भी फायदा है। कह रहे कि एग्जाम भी नहीं होता, ये भी फायदा है नहीं। और दूसरा, अन्य कक्षाएं प्रवचन के टाइम पे कई बार ये प्रोग्राम है, कभी ये वाला भी प्रोग्राम आ गया, कभी वो वाला, तो प्रवचन नहीं भी हो, खिसक जाए, ये कक्षा 2 चल रही थी 1 हो जाए, ऐसा बहुत हो जाता है। लेकिन ये शाम वाली कक्षा में ऐसा है कि अपना नॉन स्टॉप चलती है पूरे दिनों तक, तो अपने पास समय पर्याप्त है, आराम से चलेंगे। ठीक है। तो क्या बात चल रही है? नेमिनाथ भगवान। कौन से आचार्य की बात चल रही थी? आचार्य नेमी चंद्र। कौन से वन में? विजन वन में, है ना। जैसे अपना भी कोई विजन होता है, उनका भी विजन था। क्या था? उनका वन का नाम ही क्या था? विजन वन में। विजन वन में षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। षटखंडागम ग्रंथ नाम सबने सुना होगा। अपने जैन शासन का प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है। उस षटखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। और उसका स्वाध्याय करते करते उसी समय राजा चामुंडराय उनके पास पहुंचे और उनके पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बैठ गए। तो आचार्य ने वह ग्रंथ उसी समय बंद कर दिया। तो राजा चामुंडराय ने पूछा कि हे आचार्य, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो करो स्वाध्याय और पढ़ाओ, जोर जोर से बोलो, हमें भी समझाओ, हमें समझना है। तो आचार्य नेमी चंद्र ने कहा कि आप जैसे राजनीति में उलझे लोगों के लिए ये ग्रंथ नहीं है, समझ में नहीं आएगा। तुम लोग तो राजनीति में फंसे हो, और ये षटखंडागम ग्रंथ बहुत महान है, बहुत विस्तार है, इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो उनने कहा, हे आचार्य, तो ऐसा करो, हम जैसे सामान्य जनों के लिए कोई एक आध इसका शॉर्ट एंड स्वीट समरी बना दो, छोटा सा ग्रंथ लिख दो। तो आचार्य ने, करुणा के सागर तो होते ही हैं, उन्होंने दया करके आचार्य नेमी चंद्र देव ने राजा चामुंडराय के निमित्त से उस षटखंडागम ग्रंथ का सार लिख दिया। और उस ग्रंथ का नाम क्या रखा गया? गोमट सार। तो ये गोमट सार क्यों रखा? राजा चामुंडराय का नाम, घरेलू नाम था गोमट। क्या नाम था उनका? जैसे आजकल नहीं रखते कई लोगों का पप्पू, गोलू, टिल्लू, सोनू, मोनू, ऐसे जो घर के नाम होते हैं, ऐसे ही वह राजा चामुंडराय का घर का नाम था। उनको प्यार से गोमट बुलाते थे। ये जो तमिलनाडु साइड होते ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण भारत तरफ, उस तरफ कई लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। अपने यहाँ एक विद्यार्थी था ना, गोमटेश्वर, क्या नाम है ना, तो ऐसे ऐसे नाम। तो अपने वहां पर भी उनका घर का नाम क्या था? गोमट।
और गोमट का अर्थ होता है प्यारा, अच्छा, सुंदर, तो उनका नाम था गोमट। और गोमट के लिए षटखंडागम का सार लिखा, इसलिए उस ग्रंथ का ही हो गया गोमट सार। ठीक। और ये ग्रंथ आचार्य नेमी चंद्र देव ने नेमिनाथ जिनालय में लिखा था। कहाँ लिखा था? नेमिनाथ जिनालय में लिखा था। तो नेमिनाथ जिनालय में लिखेंगे तो किसको नमस्कार करना जरूरी है? नेमिनाथ भगवान को। तो उन्होंने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, तो अपन ने भी किसको नमस्कार कर लिया? नेमिनाथ भगवान को नमस्कार कर लिया। इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ जिन राय के नेमिनाथ भगवान को भी नमस्कार करता हूं। ठीक है, कितने हो गए पॉइंट? सबसे पहले किसको नमस्कार किया? भगवान महावीर स्वामी को। क्यों नमस्कार किया? शासन नायक होने से। नंबर 2, बाकी के अन्य सभी तीर्थंकरों को भी किस में ले लिया? वीर शब्द में पूरे 24 आ गए। फिर स्पेशली नेमिनाथ भगवान को और नमस्कार किया, क्योंकि यह गुणस्थान का विषय गोमट सार से निकला है और गोमट सार ग्रंथ नेमिनाथ जिनालय में लिखा गया था। इसलिए नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करना आवश्यक है ना। अपन जिस जिनालय में बैठे हों और उन भगवान को याद ना करें, अच्छी बात थोड़ी है। अपन तो पहले नंबर पहुंचते हैं। मान लो जिनालय का नाम है चंद्रप्रभ जिनालय और मूल वेदी के मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान हैं। सबसे पहले हम किसकी जय बोलते हैं? मान लो वहां पर 25-30 भगवान विराजमान हो, तो सबसे पहले हम बोलते हैं घंटी बजाते हुए, बोलो चंद्रप्रभ भगवान की जय। ऐसा ही बोलते कि नहीं? और नेमिनाथ भगवान बैठे हो तो किसको याद करेंगे? बोलो नेमिनाथ भगवान की जय हो। तो नेमिनाथ भगवान की जयकार की। उन्होंने मंगलाचरण में भी उनको नमस्कार कर दिया। तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। अब इसके बाद एक भाव और आया, वो तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया किन्होंने? आचार्य। किन्होंने नमस्कार किया? नेमी चंद्राचार्य ने। तो अपना भाव बना, उनने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, तो अपन नेमी चंद्राचार्य को नमस्कार कर लेते हैं। तो इसलिए यहां पर अगली लाइन में सूरी नेमी चंद्र जिन, सूरी माने होता है आचार्य, कि नेमी चंद्राचार्य को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने क्या बताया? जिन आत्म तत्व दर्शाए, कि जिन्होंने आत्मा की ही चर्चा की। कोई कहे गोमट सार में कहाँ आत्मा की चर्चा आ गई? गोमट सार में तो गुणस्थान कर्म सिद्धांत की चर्चा आती है, आत्मा की चर्चा तो समय सार में मिलती है। ऐसा है क्या? क्यों आत्मा की बात सिर्फ समय सार मिलती, गोमट सार में नहीं मिलती? अरे आत्मा यदि गोमट सार में से माइनस कर दो तो बचा क्या? अरे गोमट सार में भी आत्मा की ही चर्चा है। अच्छा, गोमट सार में गुणस्थान की चर्चा होगी तो गुणस्थान किसके होते हैं? किसके होते हैं? पुद्गल के होते हैं, धर्म द्रव्य के होते हैं, अधर्म द्रव्य। कौन से द्रव्य के होते गुणस्थान? एक जीव द्रव्य के होते हैं। तो आत्मा ही के तो होते हैं, तो आत्मा की चर्चा तो उसमें भी है। अब मान लो कोई कहे कर्मकांड, तो गोमट सार कर्मकांड में कर्मों की चर्चा है, लेकिन कर्मों की चर्चा होती किसमें है? ये कर्म बंधते किसको हैं? उदय में किसको आते हैं? उनका फल कौन भोगता है? जीव ही तो भोगता है। तो जीव तो गोमट सार में भी है, चाहे जीव कांड में हो चाहे कर्म कांड में हो। तो आचार्य नेमी चंद्र ने सब जगह आत्मा की बात की है। अरे जहां आत्मा ना हो वहां कुछ हो ही नहीं सकता, सब बेकार है ना। ऐसा आत्मा का स्वरूप आचार्य ने बतलाया है, ऐसी यहां चर्चा की। अब इसके बाद आत्मा की बात करते हुए यही भी बता रहे हैं कि उसी आत्मा में गुणस्थान होते हैं। किस में होते हैं गुणस्थान? है आप लोगों को पता तो होगा ना इतना। कोई कहेगा कि हमें यही नहीं पता गुणस्थान क्या होता है, वो आत्मा में होते हैं, वो बात की बात है। वो भी अभी आ जाएगा, सारा विषय धीरे धीरे आएगा। पहला तो मेरा एक प्रश्न है छोटा छोटा सा, कई लोगों को पता होगा, फिर भी पूछता हूं। ये गुणस्थान किस में होते हैं? कौन से द्रव्य में होते हैं? जीव द्रव्य में होते हैं, अन्य द्रव्य में तो नहीं होते। चलो ठीक है। अच्छा, जीव द्रव्य में होते हैं तो ये सभी
गुणस्थान द्रव्य हैं, गुण हैं कि पर्याय हैं? क्या है? सभी पर्याय हैं, क्योंकि गुणस्थान तो बदलते रहते हैं, कभी कोई गुणस्थान होता है, कभी कोई होता है। इसीलिए सभी गुणस्थान जीव द्रव्य की पर्याय होने से जीव में ही होते हैं, आत्मा में ही होते हैं। अब ये गुणस्थान कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरह से उनका स्वरूप है, वो अपन देखते हैं संक्षेप में, है ना। समय तो लगभग हो ही गया, फिर भी थोड़ा सा जितना भी अपन ले सकते हैं उतना प्रयास करते हैं। वैसे आज लगभग 10-12 मिनट कक्षा लेट प्रारंभ हुई थी, तो उतना तो नहीं अपन आगे बढ़ाएंगे कि नहीं तो भक्तजन नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो भक्ति में भक्ति के लिए ही आए हैं, मुझे पता है, जो लास्ट में आके बैठते हैं ना, एकदम आखिरी में, कोई पीछे कोई आगे आके मैं देख लेता हूँ, ये भक्तजन आ गए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं। और जो पहले से आगे बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि गुणस्थान के लिए बैठे है ना, वे समझने वाले समझ गए होंगे। चलो थोड़ी सी चर्चा लेते हैं, उनका भक्ति का कार्यक्रम भी अपन कट नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात करते अपन, फिर आगे कल से बढ़ा लेंगे समय, यदि आप लोग थोड़ा सा समय पर आएंगे तो उसके अनुसार। अब देखो आत्मा वो कैसा है, तो क्या बोले यहाँ, गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान में कहा गया, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। क्या बोले यहाँ, कैसा है आत्मा? गुणस्थान से है अतीत। देखो बात तो कर रहे हैं गुणस्थानों की, हम पढ़ना क्या है, गुणस्थान पढ़ना है निकांत भाई। और शुरुआत कहां से कर रहे हैं, आत्मा कैसा है, गुणस्थान से है अतीत, माने आत्मा में गुणस्थान है ही नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का कौन सा गुणस्थान है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सा गुणस्थान है? उंगलियां उठा रहे हैं कोई लोग, 1 नंबर है। ईमानदारी से बताना, जिनको बताना हो, जबरदस्ती तो नहीं है, जिनको नहीं बताना हो मत बताओ, लेकिन जिनको कहना हो कह सकते हो, नहीं बताना हो तो मन में सोच लेना। और देखो थोड़ा तो हमें पता रहना ही चाहिए, बताओ नहीं बताओ, हमें अपनी भूमिका का तो ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें नहीं होगा तो फिर कैसे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और जिनको पता नहीं रहता उनकी हालत पता कैसी होती है, अमन जी, वही वाला उदाहरण ध्यान है। एक बार वो ब्रह्मचारी जी से पूछा, एक ब्रह्मचारी जी पढ़ा रहे थे कक्षा ऐसी गुणस्थान की, उन्होंने सभा में श्रोताओं से पूछा आपका कौन सा गुणस्थान है जरा बताओ। तो एक आदमी खड़ा हुआ वहां से, उन्होंने कहा मैं बताता हूं, तो बताओ बताओ। तो वो खड़े हुए, कहता पंडित जी देखो अपन तो कुछ जानत नहीं है, हमारा तो आखिरी नंबर का होगा, पहला नंबर का तो अब जिनको गुणस्थान का कुछ पता ही नहीं होगा तो अपने को तो आखिरी देखो 14वें में पहुंचा रहा है, और सामने वाले ब्रह्मचारी जी पंडित जी को पहला नंबर तो आपका ही होगा। अरे माने जिनको पता नहीं होता वो ऐसे ही गड़बड़ करते हैं, इसलिए हमें सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए ना। इसके लिए यहाँ पर हमें गुणस्थान को जानना है, तो कौन सा गुणस्थान है वो निर्णय हम करेंगे बाद में अपना अपना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आत्मा स्वभाव से तो कैसा है, गुणस्थान से है अतीत, गुणस्थान से अतीत है, भिन्न है। आत्मा में आज तक गुणस्थानों ने प्रवेश ही नहीं किया है। कभी कभी ऐसा कहते हैं तो कई लोग कहते हैं जब प्रवेश ही नहीं किया तो आप क्यों जबरदस्ती प्रवेश करा रहे हो प्रवेश किया ही नहीं तो भी आप ये समय जबरदस्ती में शाम की कक्षा वो भी ऐसे घूमने के समय पे लगाते हो और गुणस्थान में प्रवेश कराते हो। हम गुणस्थान में प्रवेश नहीं करा रहे हैं, क्योंकि गुणस्थान में प्रवेश करने की जरूरत तो है ही नहीं। गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है, गुणस्थान की हमें जानकारी करना है, तो हम गुणस्थान का ज्ञान कर रहे हैं। लेकिन स्वभाव से देखेंगे तो आत्मा तो गुणस्थान से अतीत है, ये निश्चय नय का विषय है। और व्यवहार नय से यदि कहेंगे तो गुणस्थानमय कहा गया कि गुणस्थानमय तो आत्मा कहा जाता है, लेकिन स्वभाव से आत्मा गुणस्थान से अतीत है, रहित है। और कैसा है गुणस्थान, कहते किसे हैं, कल इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट में अपन समापन करते हैं।
है ना। जैसे आज आखिरी तक पूरा भर गया ना इस अपना सभा मंडप, देखो। और पहले जब हम बैठे थे ऐसा लग रहा था मैं अकेला और एक आध शेर बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि एक शेर है और एक मैं ही। जैसे फिर हमने उस समय सोचा कि कोई बात नहीं, वहां तो एक शेर को समझाने के लिए दो थे, यहाँ कम से कम हम अकेले के लिए एक शेर है, एक ही बहुत है। अकेले के लिए एक तो मिल गया, लेकिन बाद में एक आया, दो आया, तीन आया, फिर आते आते पूरा भर गया, है ना। तो कोशिश आप लोग करें कि थोड़ा सा पहले से ही आ जाएं, है ना। भोजन का तो देखो वैसे ही भूख तो लगती नहीं होगी ऐसे गर्मी के माहौल में, है ना। वहाँ पे भोजन आप करते हो, पसीना टपकता रहता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा जल्दी से करके और फटाफट यहाँ पर आ जाओ। यहाँ तो आपको अच्छी बढ़िया ठंडी व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ पसीना नहीं टपकेगा, यहाँ से कुछ और टपक रहा है ना। तो इसलिए वहाँ से राहत मिले, यहाँ के बैठो और आनंद आएगा। तो समय पर आएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। तो अपन कल से बराबर आना है। बस इसमें क्या लिखा कि गुलिस्तान कैसे बना है, मोह और योगों के द्वारा गुणस्थान यह रचा गया। कि गुलिस्तान की रचना मोह और योग से हुई है। अब कल अपन पूरी रचना करेंगे, मोह से कैसे, योग से कैसे, इसकी विस्तार से चर्चा अपन कल करेंगे। आप समय से आएंगे तो शुरुआत जल्दी करेंगे, लेट आएंगे तो मैं भूमिका बनाता रहूँगा, चिंता मत करना, है ना। आपका इंतज़ार करूँगा, आइए, तब तक मैं अपनी भूमिका दूसरी बनाता रहूँगा। तो प्रयास करें, अच्छे से समय पर आएंगे तो अपना विषय बहुत ही सुंदर चलने वाला है, आनंद आएगा, बहुत आनंदायी ये विषय है। इतनी चर्चा करते हुए यहाँ पर ही पूरा करते हैं।